एक सुखी परिवार वो होता है जिसमें परिवार को सभी सदस्यों का सम्मान और इज्जत के साथ विकास हो, न कि एक की ज़रूरत को पूरा करने में दूसरा पीछे छूट जाए और फिर परिवार में कुंठा उत्पन्न हो जाए और फिर वही कुंठा परिवार के बीच दरार पैदा कर देती है। ऐसे ही एक कहानी सुखी परिवार की है जिसका नाम और पहचान छिपाई गई है। परिवार में पति, पत्नी, सास और ससुर रहते हैं। छोटा परिवार है जिसमें किसी को कोई भी वस्तु की कमी नहीं है। बूढ़े माँ बाप अब रिटायर हो गए हैं और गांव में ही रहते हैं। बेटा एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है जो महीने का 70 से 75 हज़ार मिल जाता है, जो शहर के खुद के बने मकान में ही पत्नी संग रहता है। उस मकान में एक दो किराएदार भी रहते हैं। जो लड़का है दिन भर कंपनी के काम से ही थका रहता है तो ज़्यादा अपने बूढ़े माँ बाप से बात भी नहीं करता, इसलिए वो छुट्टी के दिन अपने माँ बाप से मिलने चला जाता है और 1-2 घंटे बाद मिलकर वापस आ जाता है। जो बहू है उसका नाम कामिनी है, वह भी अपने दैनिक घरेलू काम करके दिन भर घर में बोर होती रहती है। शाम को जब पति आता है तो खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता है, जिसके कारण पत्नी अपनी शारीरिक सुख को भोग नहीं पाती है और मन में कुंठा उत्पन्न होती है। यह सिलसिला लगातार कई महीनों से चल रहा है, लेकिन कामिनी इस बारे में अपने पति से कभी नहीं बात करती है। कामिनी मनी मन अपने पति से इस मामले में दूर होती जा रही थी, जिसकी भनक भी उसके पति को नहीं लगा। जब कामिनी से उसकी सास की बात फोन पर होती तो वो आने के नाम पर बहाना मार देती और शहर में ही रहती। पति दिन भर ऑफिस और पत्नी अकेली घर में। यह अकेलापन कामिनी को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चला गया जिसके बारे में कभी सोची भी नहीं होगी। जिस मकान में कामिनी रहती थी उसी मकान में 2 और फ्लैट थे जिसमें किराएदार भी रहते थे। उन्हीं किराएदार में एक कामिनी की उम्र का ही नौजवान लड़का भी अपने परिवार के साथ ही रहता था। शाम के समय उस मकान में रहने वाले सभी लोग लगभग छत पर प्रतिदिन टहलने जाते थे तो कामिनी भी कभी कभी चली जाती। उसी दरमियान उस लड़के राहुल से कामिनी की मुलाकात होती है और फिर धीरे धीरे यह मुलाकात बढ़ती चली जाती है और दोस्ती में बदल गई। कामिनी भी अब नए दोस्त बनाकर बहुत खुश रहती। पति के ऑफिस जाने के बाद कामिनी खाली समय में राहुल से बातें करती। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि कामिनी राहुल को अपने रूम में बुलाकर बातें करती और समय बिताया करती। कुछ समय बाद कामिनी को राहुल से प्रेम हो गया, जो उसके शादीशुदा जिंदगी में नहीं था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध नाजायज संबंध बनने लगे। धीरे धीरे कामिनी की जिंदगी गुलजार होती जा रही थी, लेकिन इसकी खबर पति को बिल्कुल भी नहीं था।
कुछ दिन बीत गए। कामनी की सास जो गांव में बैठी थी वो बहू से मिलने के लिए बिना बताए कामनी के घर आ गई। बेटा तो ऑफिस गया हुआ था, लेकिन बहू घर पर ही थी और घर का मेन दरवाज़ा खुला था, तो घंटी बजाने का कोई मतलब ही नहीं था। कामनी की सास बिना कुछ बोले सीधा कामनी को बेडरूम में जा पहुंची। वहाँ का नज़ारा देख बूढ़ी सास स्तब्ध रह गई। कामनी और राहुल एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के बीच हम विस्तार थे। बूढ़ी सास बिना कुछ बोले वापस अपने घर आ गई और किसी से कुछ नहीं बताई। कामनी का पति आज भी इस बात से अनजान है कि मेरी पत्नी मेरे पीछे क्या करती है। कामनी भी नहीं चाहती है कि उसका घर टूटे, बस वो किसी भी तरह से अपने सास को इस बारे में समझाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि उनके बेटे ने आज तक शारीरिक सुख नहीं दिया है। तो आज की इस कहानी को आप सुनकर समझ ही गए होंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी का शीर्षक क्या है। तो ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करके इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पहुंचाएं कि इस सच्ची कहानी से हम सबको यही सीख लेनी चाहिए कि जीवन में सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी है जिसके बिना ज़िंदगी में तबाही मच जाती है। इस परिवार में पैसा, धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी